हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करना है डीके गोयल अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो हमारा क्वेश्चन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है इन सारे ट्रांजैक्शन की। तो सबसे पहले है हमारा सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, फिर असेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो पहली ट्रांजैक्शन है हमारी कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुणाल ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैश में किया है, कितने से 2,80,000 से। तो इसमें 2 चीजें अफेक्ट हो रही हैं, एक तो कैश, ठीक है, और एक कैपिटल, ठीक है। तो जो है कैश जो है हमारा असेट्स के नीचे हम कैश लिख लेंगे और कैश में हम 2,50,000 लिखेंगे, क्योंकि जब कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो एज ए कैपिटल 2,50,000 लेके आया है। इसका मतलब हमारे बिजनेस में 2,50,000 आ रहे हैं, तो कैश में हम 2,50,000 लिखेंगे और जो कैपिटल है वो 2,50,000 से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कैपिटल जो है 2,50,000 बिजनेस में आ रही है। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी? फर्स्ट इक्वेशन कैश के नीचे हम है यहाँ पे हमारा 2,50,000 और कैपिटल है हमारी 2,50,000। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर ₹35,000। अब जो है फर्नीचर जो है परचेज किया गया 35,000 का। तो जब फर्नीचर परचेज किया कैश में तो क्या हुआ? बिजनेस पे अफेक्ट। बिजनेस में जो है फर्नीचर आ गया और वो कैश में परचेज किया गया है, इसीलिए जो कैश है वो 35,000 से कम हो गया। तो हम अब क्या करेंगे? कैश में से जो है 35,000 जो है माइनस कर देंगे और फर्नीचर में असेट्स के नीचे एक और फर्नीचर डाल देंगे और उसमें 35,000 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी? न्यू इक्वेशन 250 में से 35,000 माइनस किए 2,15,000 अमाउंट आ गया। फर्नीचर जो है हमने खरीदा है क्योंकि 35 का, तो फर्नीचर में 35 और जो कैपिटल है वो 2,50,000 की है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन है पेड कमीशन ₹2,000। अब बिजनेस ने जो है कमीशन पे किया है 2,000 का। तो कमीशन जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। दूसरी बात है पेमेंट हुई है तो कैश में ही हुई होगी, तो हम कैश में से जो है 2,000 माइनस कर देंगे और कैपिटल जो ये कैपिटल में से भी हम 2,000 जो है माइनस करेंगे क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है, ठीक है। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी? पहले कैश में थे 215, अब उसमें से 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस बचेगा? 213 प्लस फर्नीचर जो है 35,000 का इज इक्वल टू 2,48,000 की जो है हमारे पास अब है कैपिटल, ठीक है। अब अगला है हमारा डी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। जो गुड्स हैं वो परचेज किए गए 40,000 के बट क्रेडिट पे। तो चाहे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स तो आ रहे हैं और क्योंकि हमने इसको क्रेडिट पे परचेज किया है तो हमारी लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स जो है 40,000 से बढ़ रहे हैं। तो अब हम एक और चीज लिख लेंगे स्टॉक असेट्स के नीचे, ठीक है, और उसके अंदर डाल देंगे 40,000 क्योंकि 40,000 के जो है स्टॉक जो है बिजनेस में आ रहे हैं, ठीक है। स्टॉक जो है 50,000 से बढ़ रहा है, ठीक है। और हमारे क्रेडिटर जो है वो 40,000 जो है वो आ गए हैं क्योंकि हमने जो है गुड्स जो परचेज किए हैं वो क्रेडिट पे मतलब उधार में परचेज किए हैं, तो हमारी लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स 40,000 से इंक्रीज हो रही है। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? कैश में 213, फर्नीचर
35 प्लस स्टॉक 40,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर जो है 40,000 प्लस हमारी कैपिटल 2,48,000। अब है हमारी ई सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹26,000। इसका मतलब बिजनेस ने गुड्स बेची हैं जिनकी कॉस्ट थी 20,000 और बेचे कितने में 26,000। मतलब 20,000 के गुड्स जो है 26,000 में बेचे हैं, वो भी कैश में। तो क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट? एक तो गुड्स हमारे बिजनेस से चले गए 20,000 के, दूसरा कैश हमारे बिजनेस में आ गया 26,000 से, और तीसरा ये प्रॉफिट हुआ है 6,000 का। इसका रिजल्ट जो है कि 20,000 के कुछ 26 में बेचे हैं, तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, इसीलिए हम इसे कैपिटल में 6,000 को कर देंगे प्लस। तो अब इक्वेशन क्या बनी फाइनल? 2,13,000 में हम प्लस करेंगे 26,000 तो होगा 2,39,000 कैश में, फर्नीचर 35,000, स्टॉक 20,000 इज इक्वल टू हमारे क्रेडिटर 40,000 की है प्लस हमारी कैपिटल जो है 248 पहले थे, 6 जो है हमने कैपिटल में प्रॉफिट जो है प्लस किया है, तो अब हो गए हैं वो 2,54,000 की। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन जो है ये हो गई है। अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। इसके लिए हम बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट की साइड पे लिखेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इधर असेट्स अमाउंट यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर है हमारे 40,000 की, कैपिटल है हमारे 2,54,000 की, टोटल हो गया 2,94,000, और इधर है असेट्स में कैश है हमारी 2,39,000, और फर्नीचर है हमारा 35 और स्टॉक है हमारा 20, इसका टोटल भी हो गया 2,94,000। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम करने वाले हैं सोल्यूशन नंबर 5, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले है हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,75,000। जो बिजनेस स्टार्ट किया गया वो 1,75,000 से स्टार्ट किया गया, मतलब हमारे बिजनेस में 1,75,000 आए हैं एज ए कैपिटल। तो इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे बिजनेस पे कि कैश जो है वो 1,75,000 से बढ़ जाएगा और कैपिटल भी 1,75,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,75,000, असेट्स के नीचे कैश लिख देंगे 1,75,000 अमाउंट, और उधर कैपिटल में भी 1,75,000 लिख देंगे। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? 1,70,000 कैश में और उधर 1,70,000 कैपिटल। अब बी क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000। जो गुड्स परचेज किए गए वो रोहित से किए गए हैं 50,000 में। तो इसका क्या हुआ अफेक्ट कि हमारे बिजनेस में 50,000 के गुड्स आ गए, मतलब जो स्टॉक है उसमें 50,000 है के गुड्स आ गए। जो स्टॉक है वो बढ़ गया 50,000 से, और हमारी लायबिलिटी है वो भी 50,000 से बढ़ गई है, क्योंकि हमने जो गुड्स खरीदे हैं वो हमने उधार में खरीदे हैं, मतलब क्रेडिट में खरीदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक लिख लेंगे, ठीक है, और 50,000 रुपीज स्टॉक में डाल देंगे, और इधर साइड लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर, उसमें भी 50,000 डाल देंगे, क्योंकि हमने जो गुड्स खरीदे हैं वो क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1,70,000 कैश प्लस 50,000 स्टॉक इज इक्वल टू हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 50,000 से बढ़ गए, तो लायबिलिटी के नीचे हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स और 50,000 रुपीज उसमें डाल देंगे, प्लस 1,75,000 के हमारी जो है कैपिटल है। आगे है सी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 फॉर ₹20,000। बिजनेस ने जो गुड्स बेचे हैं जिसकी कॉस्ट 17,500 थी, उसे बेचा गया 20,000 में कैश।
कैश में नहीं और क्रेडिट में, मतलब बेच दिया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, आगे है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो गुड्स हैं वो 17,500 के थे, जिसे हमने 20,000 में बेचा है, बट हमें अभी वो पैसे नहीं मिले हैं कैश में। तो क्या होगा, हमारे स्टॉक में से 17,500 कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास से जो है 17,500 के गुड्स निकल गए हैं, तो स्टॉक जो है कम हो जाएगा 17,500 से। डेटर जो है वो 20,000 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने जो है जो गुड्स तो बेचे हैं बट वो क्रेडिट में बेचे हैं, इसलिए 20,000 आ जाएंगे डेटर्स में। इस पूरी ट्रांजैक्शन से जो हमें हुआ है फायदा वो हुआ है 2,500 का। कैसे, 17,500 के गुड्स 20,000 में बेचे हैं, मतलब 2,500 फायदे में बेचे हैं, 2,500 जो है वो प्रॉफिट में बेचे हैं। तो वो जो गेन है, हमारे जो इनकम है वो कैपिटल में जो है ऐड हो जाएगी 2,500। और न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 1,70,000 कैश में, स्टॉक में से 50,000 में से 17,500 कर देंगे माइनस, तो 32,500 रह जाएगा। डेटर जो है वो 20,000 के इज इक्वल टू 50,000 की हमारी क्रेडिटर प्लस हमारे 1,77,500 के हो जाएंगी कैपिटल, क्योंकि पहले कैपिटल थी 1,75,000 की, उसमें अभी हमने गेन जो है 2,500 का कर दिया है ऐड, तो अब कैपिटल अमाउंट कितना हो गया है 1,77,500। अगला है हमारा डी, परचेज फर्नीचर ₹10,000। जो है फर्नीचर परचेज किया गया वो 10,000 का किया गया, तो इससे क्या हुआ, 10,000 का जो फर्नीचर है वो हमारे बिजनेस में आ गया। और फर्नीचर जो है हमने कैश में परचेज किया है, इसीलिए जो कैश है वो हमारा 10,000 से हो गया है कम। तो कैश के अंदर से 10,000 कर देंगे माइनस, और फर्नीचर का एक यहाँ पर फर्नीचर लिख देंगे डेटर के साथ प्लस फर्नीचर, और उसके नीचे लिख देंगे 10,000, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो है फर्नीचर जो है आ रहा है। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 1,65,000 के हो गई है कैश, क्योंकि पहले हमारी थी कैश 1,75,000, अब उसमें से 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो 10,000 हो गए कम, तो 1,65,000 कैश प्लस स्टॉक 32,500, डेटर जो है 20,000 और फर्नीचर है 10,000 का, इस इक्वल टू अब 50,000 लायबिलिटी प्लस हमारा 1,77,500 का कैपिटल। उससे अगला है ई, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ₹48,500। अब हम, रोहित है कौन जिसको हमने पैसे पे किए, तो हम देखते हैं कि सेकेंड ट्रांजैक्शन में हमने रोहित से जो है गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट में, यहाँ पर ये 50,000 क्रेडिट में परचेज किए थे, ठीक है ना। तो अब हम उसे पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। अब आपका और मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया, फुल सेटलमेंट हो गई है। हमने उसको देने थे 50,000, पर हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं 48,500 में, मतलब 1,500 रुपये कम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैश में से 48,500 माइनस कर देंगे, क्योंकि जब हमने पेमेंट किया तो कैश ही में किया, तो 48,500 हो जाएंगे कैश में से कम। और उधर से हमारी लायबिलिटी जो है पूरी खत्म हो चुकी है, ये 50,000 जो है वो हो गए हैं हमारे लेस, क्योंकि हमने इसको फुल सेटल कर दिया इसके अकाउंट को। और इस पूरी ट्रांजैक्शन से हमें कितना फायदा हुआ, 1,500 का, ठीक है। तो 1,500 यहाँ पे हमने प्लस कर दिए, तो अब कितने हो गए 179। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, 165 पहले थे कैश में, अब उसमें से 48,500 कम हो गए, क्योंकि हमने फुल सेटल कर दिया है रोहित का अकाउंट। तो 1,16,500 कैश में प्लस 32,500 स्टॉक प्लस डेटर जो है हमारे 20,000 के, प्लस जो फर्नीचर है वो है
10,000 का इज इक्वल टू हमारी लायबिलिटी जो क्रेडिटर थे वो 0 हो चुके हैं क्योंकि हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है और हमारी कैपिटल जो है 1,75,000 की हो गई। अब अगला है F, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष ₹20,000। अब हमें जो कैश है वो हो रहा है रिसीव किससे हो रहा है, मनीष से। तो मनीष के साथ हमने पहले कोई ट्रांजैक्शन की है जिसके लिए वो हमें पेमेंट कर रहा है, हमें कैश रिसीव हो रहा है। बिल्कुल, हमने सी ट्रांजैक्शन में जो है मनीष को गुड्स बेचे थे क्रेडिट में 20,000 के, ठीक है। अब वो हमारा था डेटर, ये डेटर 20,000। अब वो सारे पैसे जो है हमें दे रहा है मनीष जो है, अब हमें सारे पैसे दे रहा है, फुल सेटल कर रहा है अपने अकाउंट को, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो 20,000 आ गए हमारे पास, तो हमारे कैश में 20,000 हो गए इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद ये डेटर में से 20,000 हो गए माइनस, क्योंकि वो हमें पैसे दे रहा है, ठीक है। अब ये दो चीजें कैश में हो गई है प्लस 20,000 और डेटर में से हो गए हैं डिडक्ट 20,000। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 1,16,000 में 20,000 प्लस करेंगे 1,36,500 प्लस 32,500 के स्टॉक प्लस डेटर अब हमारे खत्म हो चुके हैं क्योंकि डेटर ने हमें पूरे पैसे दे दिए हैं और फर्नीचर जो है वो 10,000 का है, इज इक्वल टू हमारे क्रेडिटर 0 हो गए हैं अब प्लस 1,79,000 ये है हमारे कैपिटल। उसके बाद है जी, रेंट पेड ₹1,000। जो रेंट है वो पे किया गया 1,000 का, तो 1,000 माइनस कर देंगे कैश में से और 1,000 माइनस कर देंगे कैपिटल में से, क्योंकि रेंट हमारा खर्चा है बिजनेस का और हमें पे किया है हमने रेंट 1,000 रुपीज, तो हमारे कैश में से 1,000 रुपीज हो गए कम और ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसीलिए कैपिटल में से भी 1,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन बनेगी 1,36,500 में से 1,000 माइनस किए 1,35,500 प्लस 32,500, उसके बाद डेटर 0 और फर्नीचर जो है 10,000 का इज इक्वल टू 0 हमारे क्रेडिटर प्लस 1,78,000 हमारी कैपिटल। अब है H, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज ₹3,000। जो कैश विड्रॉ की गए पर्सनल यूज के लिए वो है 3,000, मतलब प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले 3,000 रुपीज, तो कैश तो कम हो गया 3,000 से, ठीक है। और ये बिजनेस के लिए खर्चा है, ठीक है, नुकसान है कि उसने पैसे निकाले, तो 3,000 जो है हम कर देंगे माइनस कैपिटल में से। अब ये है हमारा न्यू इक्वेशन, क्या बनेगी 135,500 में से 3,000 करेंगे माइनस, तो 132,500 आ जाएगा कैश में। उसके बाद हमारा स्टॉक है वो 32,500, डेटर 0, उसके बाद फर्नीचर जो है 10,000 का इज इक्वल टू 0 है हमारी लायबिलिटी, क्रेडिटर 0, उसके बाद कैपिटल में हमारे आ जाएंगे 1,78,000 में से 3,000 जो है ड्राइंग के जो है पैसे होंगे माइनस, तो 1,75,000 रह जाएगा फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब हम देखेंगे कि हमारा सारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। इसके लिए हम बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे हैं। बैलेंस शीट, यहाँ पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल अमाउंट, असेट्स, वहाँ पर अमाउंट। अब क्रेडिटर जो है 0 है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, कैपिटल में 1,75,000 यहाँ लिख दिया, टोटल आ गया 1,75,000। अब असेट साइड में सबसे पहले कैश का फाइनल अमाउंट है 1,32,000, तो हमने यहाँ लिख दिया उसको। उसके बाद स्टॉक में 32,500 यहाँ लिख दिया, डेटर 0, फर्नीचर जो है वो 10,000 का, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो आएगा अमाउंट 1,75,000 का। इसका मतलब हमारा सारा क्वेश्चन ठीक है। आई होप आपको मेरा सारा जो है आज का टॉपिक, सारे जो दो क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।